तो खतरा औरंगजेब के टाइम भी नहीं था, इतना मोदी की सरकार में खतरा है। अच्छा। खुद ही तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में, इतना हिंदू खतरे में तो औरंगजेब के अकबर के टाइम में भी रहा। असल में खतरे में कोई नहीं, खतरे में इनकी राजनीति खतरे। हाँ, मिलजुल के खेला करते थे, किसी को कोई आज तक दिक्कत परेशानी नहीं। तो इससे इन्हें क्या दिक्कत परेशानी, इन्हें हो रही है दिक्कत परेशानी, क्योंकि ये नेताओं को परेशानी है, लोगों को जी नहीं जी, है। लोगों को कोई परेशानी नहीं है, न किसी को किसी तरीके की परेशानी है, ये नेताओं को परेशानी है। से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, कम से कम 500 दंगे हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा मामला ख़राब हुआ पड़ा इस देश में, मगर मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। होली जुमे की हो या ना हो, होली जुमे को पड़े, पहले भी बहुत जुमे को पड़ी है होली, कोई दिक्कत तो जुमे पे साथियों नमस्कार। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इत्तेफाक से इसी महीने के एक जुमे पर होली भी पड़ रही है और तमाम राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहार से कोई दिक्कत होती है। तो हम भी निकल गए दिल्ली की सड़कों पर ये जानने के लिए कि क्या असल में मुस्लिम समाज के मन में हिंदू त्योहारों को लेकर कोई नफरत है, कोई सवाल है। यही बात जानने के लिए हम आम जनता से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है मुस्लिम समाज के मन में, आखिर है क्या। आपका क्या नाम हुआ जी? इकबाल इलाही। सर, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहार से कोई परेशानी है, जैसे जुमे पे होली पड़ रही है। क्या मुस्लिम समाज में होली को लेके या फिर किसी और हिंदू त्योहार को लेके कोई परेशानी है? तो पहली बार पड़ रही है ये तो हर बार पड़ती है। कभी कभी अब पड़ गई, जब पड़ गई। अब तो गांव में, जब गांव में रहते थे हिंदू मुस्लिम एक होली भी खेलते, सब कुछ एक साथ में रहते थे। आज तक तो मैं सुना ही नहीं कि ये हो जाएगा। ये तो राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब भी अगर देखोगे आप, देखो यहाँ भी हिंदू खड़े होंगे, मुसलमान भी खड़े होंगे और एक प्यार से ये नहीं कह रहे तू होली मनाएगा हम रोजा नहीं रखेंगे, कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। माशाल्लाह सब मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, बकरा ईद हो, ईद हो, सब मिलकर लगाते हैं। आज तक ऐसा मैंने सुना नहीं जैसा कि सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। अच्छा, तो ये राजनीति कर रहे हैं, करने दो इनको। हम तो एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक। आज तक ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई? ना, कभी नहीं हुई। हम अच्छा। एक है, एक ही रहेंगे। ठीक, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। भाई, सवाल वही है कि क्या मुसलमानों को हिंदुओं के किसी त्योहार से परेशानी आज तक हुई या ये पहली बार सुन रहे हो आप? मेरी 38 साल उम्र हो गई और मैं ज़्यादातर पहले होली या मुसलमान हिंदू साथ में मनाते थे, कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद, ये बिल्कुल देश का माहौल ख़राब करने में लगी हुई है। आज भी देश का मुसलमान और देश का हिंदू, जो ईमानदार सेकुलर हिंदू है, वो ये चाहता है कि आपस में भाईचारे सारे काम हो देश में। मगर जैसे उत्तर प्रदेश में देखा होगा, थोड़ा इधर आ जाइए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, कम से कम 500 दंगे हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा मामला ख़राब हुआ पड़ा इस देश में, मगर मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। होली जुमे की हो या ना हो, होली जुमे को पड़े, पहले भी बहुत जुमे को पड़ी है होली, कोई दिक्कत नहीं। जुमे को तो खास माना जाता है और रमजान का जुमा है तो और खास माना जाएगा ना। अगर आप जाते हैं, कोई आप पे रंग डाल देता है तो उससे कोई परेशानी नहीं? क्यों नहीं डालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रंग डालने से प्रॉब्लम थोड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। होली जुमे की हो या ना हो, कोई इशू नहीं है इसका। रंग लगा रहे हैं, मोहब्बत से लगवा लो, क्या दिक्कत है रंग लगवाने में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ठीक बात है, मोहब्बत से रंग लगवा लीजिए, कोई समस्या नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, उनकी होली है, वो आप अपनी होली मनाइए, हमारा जुमा है, हम अपने जुमे। अगर हमें लगता है कि इस गली के अंदर वो होली खेल रहे हैं तो हम बराबर वाली गली से चले जाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हम अपना जुमे की नमाज पढ़ेंगे आराम से, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ की ना। हम भाईचारा हमेशा बना के रखते हैं। बीजेपी की एक विधायक है बलिया से, महिला हैं, वो कह रही हैं कि मुसलमानों को होली से दिक्कत हो जाती है, रामनवमी से दिक्कत हो जाती है, दुर्गा पूजा से दिक्कत हो जाती है। ना तो कोई मुसलमान प्रधानमंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है, तो इन्हें दिक्कत कैसे है? अरे मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमान कोई कुछ कह रहा है? मुसलमान अपनी नमाज पढ़ रहा है, तुम अपनी होली खेलो, कोई मना थोड़ी कर रहा है इस चीज़ को। हमें किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। ये राजनीति करती है बीजेपी और कुछ नहीं करती है देश के ऊपर। ये आपस में मुस्लिम और हिंदुओं को दोनों को भिड़ाना चाहती है। हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। ये अलग अलग हमेशा देश को बांटना चाहते हैं। सर, हम नहीं चाहते। आपका क्या नाम है जी? नफीस चौधरी। चौधरी साहब, ये बातें पहली बार तो हमें शायद सुनाई दे रही हैं, पिछले 10 साल में भी सुनाई दे रही होंगी। क्या इससे पहले आपने कभी सोचा था कि भाई हम जुमे पे, होली पे या रामनवमी पे लड़ रहे होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये भारत जलाओ पार्टी आई है और भारत में इन्होंने जो ये फैलाने का काम करा, आप एक बात बताइए,
प्रधानमंत्री हिंदू, थोड़ा इधर हो जाइए, रास्ता जोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री हिंदू, हाँ राष्ट्रपति हिंदू, हाँ गृह मंत्री हिंदू, गवर्नर हिंदू, तो खतरा किससे है? कोई मुसलमान कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठा है क्या? उससे खतरा है क्या? ये खतरा तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये चला रही है प्रोपगंडा, ये चलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मुसलमानों को कोई दिक्कत या परेशानी है इससे, ये तो पहले से चलता है। हमारे ये जितने घर सामने हैं ये सब हिंदुओं के हुआ करते थे, अब तो खैर मुस्लिम है इसमें, तो यहाँ मिलजुल के खेला करते थे, किसी को कोई आज तक दिक्कत परेशानी नहीं। तो इससे इन्हें क्या दिक्कत परेशानी? इन्हें हो रही है दिक्कत परेशानी, क्योंकि ये नेताओं को परेशानी है, लोगों को जी नहीं जी, है। लोगों को कोई परेशानी नहीं है, न किसी को किसी तरीके की परेशानी है, ये नेताओं को परेशानी है, अच्छा। और वो भी भारत जलाओ पार्टी के नेताओं को परेशानी है। हाँ दादा आपका क्या नाम हुआ? मैं नहीं दूंगा। अरे आप बात नहीं करेंगे, अच्छा आप बताओ आप क्या नाम हुआ? जी जैद नाम है मेरा, हाँ जी, मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद नाम है। अच्छा जैद भाई, लोग कह रहे हैं कि भैया लोगों को मुस्लिम लोगों को- अगर मोहब्बत से कर लगा के तो लगवा कर जबरदस्ती करेंगे तो फिर हम अपना हिसाब करना। अच्छा, मोहब्बत से चले हैं। अगर मोहब्बत से लगाओगे तो लगवा लेंगे। अच्छा आओ तो सही, एक मिनट बात तो सुन लो। मोहब्बत से रंग लगा के तो लगवा लेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो फिर हम पे जबरदस्ती तो कोई नहीं करता। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ जी भाई साहब? हाँ जी, मोहम्मद बलागुल। हाँ जी, बलागुल मुबीन। अच्छा तो आपको कोई परेशानी है इसकी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई कोई परेशानी परेशानी हाँ। नहीं है। कोई हम लोग तो ये चाहते हैं कि आपस में गंगा जमनी तहजीब जिस तरीके से हम लोग रहते आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसी तरीके से हम लोग रहें हंसी खुशी से। और सबसे पहली बात कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं। ऐसे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई हाँ कोई ये नहीं है। तो सरकार की ये बात कहाँ से आती है कि हिंदू खतरे में है? किससे खतरा हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो भाई साहब ने बताया था कि सब कुछ उसका है, हाँ पूरी चीज़ उसकी है, तो फिर खतरे में कौन है? खतरे में तो हमें हाँ जी। तो खतरा औरंगजेब के टाइम भी नहीं था, इतना मोदी की सरकार में खतरा है। अच्छा खुद ही तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में, इतना हिंदू खतरे में तो औरंगजेब के अकबर के टाइम में भी रहा। असल में खतरे में कोई नहीं, खतरे में इनकी राजनीति खतरे में। इनका काम ही है देश को बांटना, हिंदू मुस्लिम को बांटना, राज करना। इन्हें लोग वोट क्यों देते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं क्या? अभी 2500 का वादा किया था उन्होंने 8 मार्च को लोगों के लिए, दे दिए क्या? अभी होली में फ्री सिलेंडर का वादा किया था मोदी ने, दे दिया क्या? असल में मुद्दा ये है ही नहीं, इनका काम ये है ही नहीं लोगों को सुविधा देना। नया मुद्दा दे दिया, भटका दो। लोगों को भटकाओ हाँ और लोगों में जाओ, नफरत फैलाओ और अपना राज करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा तो लोग, मैंने ये भी सुना है जैसे क्रिकेट टीम पे इंडिया मैच जीत गई, ठीक है, कहीं पे यहाँ पत्थर चल गए, ठीक है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता, क्या पता देश का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग पैड होते हों, हाँ जो जानबूझ के हरकतें करने के लिए स्पेशल हों। हाँ। जानबूझ के ऐसा भी तो हो सकता है माहौल तो खराब यहाँ पे करने के ये लिए। पूरा मुस्लिम इलाका है ना? यहाँ पे कोई हिंदू आके आपसे मिलना चाहे, होली खेले, कोई भी करे, नहीं, कोई क्या परेशानी दिक्कत है? होली खेलने का तुम भी खेल लो, तुम भी तो धारण हो, तुम भी तो पंडित जी हो, तुम भी खेल लो, मेरे से क्या दिक्कत है? तुम आना मेरे साथ, 14 तारीख को आना, मैं बुलाऊंगा, खूब खेलना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब क्या है? पहले ना पढ़ा अब क्या पढ़ेगा? मेरी 38 साल की उम्र है, पहले नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेगा मुझे फर्क? कोई अच्छा आगे वही बलिया की जो विधायक जी हैं, महिलाएं, उन्होंने यही बोला कि इनको इन सब त्योहारों से दिक्कत है तो इनको हमसे हमारे साथ अस्पताल में इलाज कराने से भी दिक्कत होगी, इनके लिए अलग वार्ड बना दो। दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत उन्हें खुद को है, उनकी राजनीति को दिक्कत है। उन्हें लोग पूछेंगे नहीं ना, जब तक वो ऐसी बात नहीं करेंगे उन्हें पूछेगा कौन? अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने के अलावा कोई बयान देखा आपने? कई भाईचारे का बयान करते हुए देखा हो? कभी नहीं देखा होगा। मोदी से लेकर योगी से लेकर सिर्फ नफरत की बातें करते हैं। गल्फ कंट्री में जाके तो बड़े शेखों से गले मिलते हैं। वो आदत है। वो तो, असल में पंडित जी आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप लोगों की ज़्यादा वोट चाहिए उन्हें। अच्छा हाँ जी, हमारे तो वोट चाहिए ही नहीं उन्हें। एक भी सांसद नहीं है मुस्लिम, एक भी मंत्रालय नहीं दे रखा है इन्होंने, फिर भी खतरा बता रहे हैं। किससे खतरा बता रहे हैं? एक भी लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज उसने फट्टे लगा दिए नहीं, और जितने भी नजमा हैबतुल्ला थे नहीं फट्टे, मतलब कुल मिला कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। हाँ जी। तो आने वाले जुम्मे को कोई परेशानी नहीं होने वाली है? क्यों होगी? आप करना चाहते हो क्या? नहीं, कैसी बात तो फिर तो हमें क्या परेशानी है? वो तो आप ही लग रहा है, आपको खतरा लग रहा है। आपको खतरा है जी। आप हिंदू हो, हाँ। मुसलमानी जगह पर खड़े हो आप मस्जिद के सामने, आपको खतरा है? ईश्वर के दरबार में किसी को खतरा हो सकता मैं है? आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको खतरा है? बस तो मुझे भी कोई खतरा नहीं। खतरा इन लोगों को है, हमें खतरा नहीं है। अरे आप यहाँ खड़े हो, सेफ खड़े हो, कोई दिक्कत है यहाँ? आप हिंदू हैं, एक मैं चलिए थोड़ी जगह दे देते हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। आपका क्या नाम है जी? लालू खान। लालू खान जी,
जुमे के दिन होली पड़ रही है, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा माहौल ख़राब हो सकता है, क्या मुस्लिम समाज को कोई परेशानी है जुमे के दिन होली मना ले कोई? जुमा के दिन होली कैसे मनाएगा जी? हाँ जी, ऐसा है, उनका भी जो है त्यौहार है और हमारा रमज़ान भी साल भर में आता ठीक है, बात लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो राजनीति है जो ये गर्म कर रहे हैं राजनीति कि जी मुसलमान को एतराज़ है। मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं है, वो अपने वो होली से रंग खेलें और हम अपने नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें क्या है। दोनों एक दूसरे का जो है ख्याल आज से करें। पहले कभी सुनी थी ऐसी बात? नहीं, अभी अब से पहले जो जब कितने सालों से मनाते आ रहे हैं हम यहाँ पे, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ये त्यौहार दोनों मनते आ रहे हैं। इत्तेफाक से ये शुक्रवार जो है रमज़ान में आ गया जो, और होली आ गई रमज़ान के साथ, तो इसी वजह से है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सब सुख शांति से मना। हाँ, सब सुख शांति होना देखिए, चाहिए। ये एक हिंदू के मन के सवाल थे, मैंने समाज में आके पूछ लिए। अब आपके मन के जो सवाल हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या किसी के जुमे से, किसी के रोज़े से, किसी की नमाज से क्या किसी हिंदू को परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उस तरीके से मुसलमानों को भी नहीं हो सकती। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं, ये भी पूछेगा। अच्छा, अंकल जी भी आ गए। आपका क्या नाम है जी? अंकल आबिद। अंकल जी, लोग कह रहे हैं कि जो जुमे पे होली पड़ रही है उससे मुसलमान समाज को कोई परेशानी है, कोई है? कोई परेशानी नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ तुम भी। जा रहा हूँ जी। ये तो गवर्नमेंट की चाल है, ये ऐसा कोई परेशानी नहीं है। कितनी दफे ईद भी आई है, होली भी आई है, कभी दिवाली भी आई है, तो क्या परेशानी हुई? आज तक तो कोई परेशानी नहीं है। आज तक कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। पहले कभी सुना था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट की राजनीति है। चलिए, ये राजनीति है है, और कुछ राजनीति। और राजनीति के जो है मोहरे आम आदमी बन जाते हैं। आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? तोसीन रजा। हाँ जी, तोसीन रजा। अच्छा तौसीन भाई, कहते हैं जवान लोगों में थोड़ा ज़रा गर्म खून होता है। आप नमाज पढ़ने जाएं, ठीक है, कोई गलती से कोई बच्चा रंग डाल दे, कोई परेशानी जी मुझे नहीं। है जी? जी नहीं, सारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही बताया कि कोई परेशानी नहीं है किसी को। कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, आपको कोई? चलिए, ये तमाम चर्चा थी। आपके इस पूरे चर्चा के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अजान होने वाली है, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।